दोस्तों अभी अभी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें एयरफोर्स की तरफ से एयर मार्शल AK भारती जी भी प्रेजेंट थे। और जब बातचीत हो रही थी, पूरी ब्रीफिंग कर दी उनके द्वारा कि हाँ भाई कहां पर किस तरीके से इंडिया ने अटैक किया, क्यों पाकिस्तान सीज फायर के लिए रेडी हुआ, क्या इक्वेशन बन रही थी, उस पर तो ज्यादा कमेंट नहीं किया। बट एक्चुअल में इंडिया ने क्या डेंट किया उसका लिंक सीधा सा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी ज्यादा परेशानियों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है और आगे पड़ता रहेगा, जिसके चलते आज इंडिया के पास में अपर हैंड है। और साथ में यह भी कह दिया कि हमारी आर्म फोर्सेस बिल्कुल इक्विप्ड है, रेडी है, कभी भी ऑपरेशन को रीस्टार्ट करना है, रीलॉन्च करना है, हम रेडी हैं, बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बट एक क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान की जो किराना हिल्स है, क्या वहां पर भी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ब्रह्मोस या किसी मिसाइल से अटैक किया गया, जिसके चलते वहां पर रेडिएशन होने लग गए? क्योंकि किराना हिल्स वो एरिया है पाकिस्तान का जहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी लोकेटेड है। आप इस मैप में या इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं, पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक ऐसा एरिया जो कि लगभग 39 किलोमीटर वॉल से फोर्टिफाइड है ना। और इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके कंस्ट्रक्शन और अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई है और बताया जाता है कि यहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रेजेंट है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर यह सवाल जैसे ही पूछा गया तो देखो AK भारती जी ने तो हंस करके जवाब दिया, पर उस स्माइल में बहुत कुछ छुपा हुआ था। देखेंगे इसको पूरा डिटेल में, क्योंकि आप देखोगे कि एक ट्वीट आया हुआ है, ह्यूज ब्रेकिंग, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एयरक्राफ्ट equipped to detect radiation landed at Pakistan's Noor Khan base after it was hit by Indian Air Force। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के 9 या लगभग 11 के लगभग हमने बेसिस को हिट किया है, वहां के एयर बेसिस को, ठीक है। तो वहां पर जो नूर खान वाला एरिया ना, ये रावलपिंडी के पास में लोकेटेड है, तो वहां पर भी हमने मिसाइल मारी थी, ठीक है। तो वहां पर रेडिएशन हुआ है या नहीं हुआ, इस बात को लेकर के ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या वहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेंट पहुंचा, अगर पहुंचा है तो रेडिएशन रिलीज हुआ है, जिसके चलते वहां पर US के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंचे जो कि वहां पर डिटेक्शन करेंगे रेडिएशन का कि कहीं पर रेडिएशन निकल तो नहीं गया है। साथ ही साथ रावलपिंडी में यह डैमेज हुआ है, ये बता दिया और रिपोर्टेडली ये बात बताई जा रही है। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि ये जो सिचुएशन बनी है इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई बातें बोली जा रही हैं, बट आर्म फोर्सेस की तरफ से तो प्रेस ब्रीफिंग में जो बोला मैंने आपको बता दिया। बट एक्चुअल में क्या इक्वेशन है, कहां पर लोकेशन है, क्या क्या बातचीत हुई, वो पूरा डिटेल में हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। दूसरा, PWIS की तरफ से UPSC फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जहां पर संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 इंग्लिश में चल रहा है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। इनमें से आप जो भी ऑप्ट करेंगे उनमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, GS प्लस CSAT दोनों मिलाकर के, MCQs और मेंस आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस होगी और प्लस GS की ई-बुक्स भी आपको दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो बात कुछ ऐसी है कि मिलिट्री ऑफिसर्स जब सवाल जवाब चल रहे थे तो जवाब दे रहे थे, तो एक सवाल आ गया कि किराना हिल्स वाले एरिया में भी क्या इंडिया ने हिट किया था, जिसके चलते वहां पर स्टोरेज जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान की, वहां से लीकेज होने लग गए। तो इस बात को हमारी तरफ से तो देखो एकदम क्लियरली कह दिया गया कि भाई हमने ऐसा कुछ डैमेज नहीं किया है। बट यहां पर सोशल मीडिया में जिस तरीके से इमेजेस, वीडियोस, इस तरीके के मैप्स रिलीज हो रहे हैं, ये सिग्नल कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में जो किराना हिल्स है, यहां पर भी न्यूक फैसिलिटी है, तो जो नूर खान वाला एयरबेस है वो रावलपिंडी वाला रीजन है, वहां पर भी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर सिग्नल्स बहुत सारे दिए गए। बट यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि जो एयर मार्शल AK भारती जी थे, एयरफोर्स की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनकी तरफ से यह कहा गया कि किराना हिल्स, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बताया कि किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। एकदम सरकाजम में, बिल्कुल चेहरे पे हल्की सी स्माइल, वो होती है ना शरारती स्माइल, वैसा कुछ है ना। फिर बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई किराना हिल्स पे कोई हिट विट नहीं किया गया, हमने जो हिट किया हमने बता दिए। अब यहां पर एक तो बहुत बड़ा सवाल ही आता है कि क्या वाकई में न्यूक्लियर फैसिलिटी को किसी के, अगर एक सीधी बात है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर हिट हो गई तो उस बात को क्या ओपनली बोलने वाली होती है क्या? क्योंकि इसके बहुत सारे रेपरकशंस निकल सकते हैं। और अगर हिट हो गया तो फिर पाकिस्तान ने क्या इसी वजह से बैकफिट पे तो नहीं जाना स्वीकार किया है?
राइट। इन्होंने कहा कि भाई किराना हिल्स को हमने हिट नहीं किया है, ठीक है। तो इनके द्वारा तो ये कहा गया कि भाई इंडिया ने जो भी स्ट्राइक्स कंडक्ट किए वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेरर आउटफिट्स थे उन पे किए। शुरुआत में तो केवल ऑपरेशन सिंदूर का मेन फोकस रहा था, वो आपको पता ही है कि टेरर आउटफिट्स को उड़ाना था। बट पाकिस्तान की आर्मी ने फिर उन टेररिस्ट को जो बैकिंग दी है, सपोर्ट दिया, तो हमें मजबूरन एयर बेसिस की तरफ जाना पड़ा। अब किराना हिल्स की बात करें तो ये है लाहौर, ठीक है। तो लाहौर से आप थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो इधर किराना सिरगोदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर किराना हिल्स लोकेटेड है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साउथ में लोकेटेड है, समझ गए। तो मोटा मोटा ये पंजाब वाला जो रीजन है ना पाकिस्तान का, वहां पर ही आ गया है ये आपका किराना हिल्स, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किराना हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि एक तो देखो नूर खान जो कि रावलपिंडी वाले रीजन में, एक सरगोदा, यहां पर बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल से वो स्टोर कर रखी है। अब सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है कि पाकिस्तान ने जो अपनी डेवलपमेंट यहां पे कर रखी है, प्रॉपर केव टनल सब बना रखे हैं उसमें, ठीक है। आरसीसी और आयरन की रोड से इनसे पूरी बढ़िया तैयारी कर रखी है कंस्ट्रक्शन की जो फैसिलिटी अगर देखें। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ में, जो यहां पर हाईलाइट की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, कि जी पाकिस्तान तब तक सेफ है जब तक कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लोकेशन रिवील ना हो जाए। अब लोकेशन आपको पता है किराना हिल्स और नूर खान का एक्सपोज हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास में इतनी ज्यादा सिक्योर पोजीशन नहीं है कि आज के टाइम के हाईली प्रिसाइज और डीप पेनिट्रेट करने वाले जो आपके हिट करने वाले जो मिसाइल्स हैं या फिर आपके पास में जो हथियार हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं है। वो तो चलो ठीक है कि इंडिया की अपनी खुद की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर पाकिस्तान की तो ये पॉलिसी भी नहीं है। बट जब से ये हिट होने लगे हैं ना, तब से एक चीज क्लियर हो गई है कि वहां पर वाकई में पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी ओपन अप हो गई है। और एक और एंगल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी, उसके पीछे एक एंगल यह भी बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो बलूच लिबरेशन आर्मी हो, टीटीपी हो, या फिर कोई और आतंकवादी संगठन, या फिर कहें कि वहां के रिबेल ग्रुप्स, उनके हाथ अगर ये न्यूक्लियर वेपन लग जाते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी खतरा है। तो ऐसे में मजबूरी भी बन गई वेस्टर्न कम्युनिटी के साथ देने का कि भाई पाकिस्तान की सरकार को और मिलिट्री को बचा के रखो, नहीं ये फिर बाद में पूरे वर्ल्ड को भी बर्बाद करने की व्यवस्था हो सकती है। ये तो कई इक्वेशंस बैठती है यहां पर, ठीक है। क्योंकि किराना हिल्स के बारे में अभी तो देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ रिलीज बातें हुई नहीं है, साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बट आप देखोगे कि हमारे रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट जी ने द प्रिंट को नवंबर 2017 में यह बात बताई थी कि किराना हिल्स के अंडर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने डेवलप कर रखा है ना, जो कि 39 किलोमीटर की पेरीमीटर में, मतलब पूरा एक एनसर्कल्ड है, मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखा है। 10 फोर्टिफाइड टनल्स हैं जो कि पाकिस्तानी स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट यूनिट, जो कि इंजीनियरिंग विंग है वहां की, उसके द्वारा डेवलप किया हुआ है। और इसकी डेवलपमेंट में आप देखोगे कि आरसीसी का पूरा कंस्ट्रक्शन से बेसिस पे काम हो रखा है। और इसके अलावा देखें तो उनके लिए प्रोटेक्शन जो थी वो केवल ये कि उनकी लोकेशंस रिवील ना हो। बट प्रॉब्लम क्या है, आज के डीप पेनिट्रेशन म्यूनिशन, इतनी खतरनाक मिसाइलें प्रेजेंट हैं भारत जैसे देशों के पास में कि पाकिस्तान की लोकेशन रिवील होना ही उसको फ्रेजाइल बना देती है। और केवल डेटरेंस एक ही थी कि वो बचा के रखे अपनी इंफॉर्मेशन को, पर इंफॉर्मेशन रिवील हो गई तो अब ये तो खतरा तो बन गया। ये हैं ए.के. भारती जी, ठीक है। इनके द्वारा जब बोला गया तब आप खुद देखो, थैंक यू फॉर टेलिंग अस द किराना हिल्स हाउस इज सम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वी डिड नॉट नो अबाउट इट। ये स्टेटमेंट दे दिया, बट इनकी स्माइल जो थी ना वो देखने वाली थी जब ये जवाब ये दे रहे थे। जब एक कॉमन मैन को या फिर किसी को पता है, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, तो क्या इनको पता नहीं होगी? और अगर हिट कर दिया हो तो क्या ये बातें ओपनली बोलने वाली है? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।